श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें राजा शुभ संतति और उनके तीनों बेटे जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्रिय महात्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ पर भगवान तत्व दृष्टि जो है वो अपनी शंकाएं महात्मा जी के पास रख रहे हैं। तो कल वाली शंका में महात्मा जी ने बता दिया कि भाई ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही, अर्थात बिना आत्मज्ञान के जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। और बताया कि ना अन्य पंथा विद्यते अनाय, के अर्थात इस मोक्ष रूपी अयन घर को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान के अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं। और अब अगली शंका है भगवान तत्व दृष्टि शंका कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा से अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये संसार मिथ्या है, किंतु जो वस्तु मिथ्या यानी कि कल्पित होती है उसका कोई ना कोई आधार और अधिष्ठान भी होता ही है। इसलिए इस संसार का आधार और अधिष्ठान कौन है, यह कृपा करके मुझे बताइए। तो बता रहे हैं उत्तर में, हे शिष्य, भ्रांति का आधार उसे कहते हैं जिसको बिना जाने भ्रांति ना हो सके। भ्रांति का आधार उसको कहते हैं जिसको बिना जाने भ्रांति ना हो सके, और जो भ्रांति के समय भी प्रतीत हो तथा जो भ्रांति के नष्ट होने पर भी प्रतीत होता रहे, जैसे रस्सी का सामान्य अंश हैपन और यहपन। जो रस्सी का सामान्य अंश हैपन और यहपन, रस्सी में कल्पित सांप का आधार है। और अधिष्ठान उसको कहते हैं जो अंश भ्रांति के समय प्रतीत ना हो और उसको जानने से भ्रांति नष्ट हो जाए, जैसे रस्सी का विशेषांश मतलब सूक्ष्म तंतु, बट दिया हुआ इत्यादि रस्सी में कल्पित सांप का अधिष्ठान है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म का, तेरे असली स्वरूप आत्मा का, ये ब्रह्म मतलब तेरे असली स्वरूप आत्मा का सामान्य रूप अस्तित्व सतपना अर्थात है पना इस कल्पित संसार का आधार है। क्योंकि मैं यज्ञदत्त हूँ और यह संसार सत्य है, इस प्रकार यहपन और हैपन सामान्य स्वरूप तो भ्रांति के समय भी रहता है और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भ्रांति के नष्ट होने पर भी मैं ब्रह्म हूँ और यह संसार मिथ्या है। इस प्रकार यहपन और हैपन सामान्य स्वरूप तो कायम रहता ही है। और ब्रह्म का मतलब तेरे असली स्वरूप आत्मा का असंगपना, कूटस्थपना, निर्विकारपना और नित्य मुक्तपना आदि जो विशेष स्वरूप है, वह इस कल्पित संसार का अधिष्ठान है। क्योंकि इस विशेष स्वरूप को जानने से ही यह भ्रांति रूप संसार नष्ट होता है। अगली शंका है भगवान कि हे भगवान, यदि इस सारे संसार का आधार व अधिष्ठान भी मेरा असली स्वरूप आत्मा ही है, तो फिर इसका दृष्टा मुझसे अलग कोई दूसरा होना चाहिए। जैसे सर्प का दृष्टा उसके आधार और अधिष्ठान रूप रस्सी से भिन्न कोई पुरुष ही होता है। तो यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, जहाँ अधिष्ठान जड़ होता है वहीं अधिष्ठान से भिन्न और कोई दूसरा दृष्टा माना जाता है। जैसे सर्प का अधिष्ठान जो रस्सी है वह जड़ है, तो वहाँ रस्सी से भिन्न किसी और चेतन पुरुष इत्यादि को दृष्टा माना जाता है। किंतु जहाँ अधिष्ठान स्वयं चेतन होता है
वहाँ वह चेतन अधिष्ठान स्वयं दृष्टा भी माना जाता है। जैसे सपने का अधिष्ठान जो साक्षी चेतन है वही सपने का दृष्टा भी है। यह शंका और समाधान स्थूल दृष्टि से रस्सी को सर्प का अधिष्ठान मानकर ही कह रहे हैं। वास्तव में सिद्धांत में तो सर्प का अधिष्ठान जो साक्षी चेतन सिद्धांत में तो सर्प का अधिष्ठान भी साक्षी चेतन ही है और वही सर्प का दृष्टा भी है। इस प्रकार सभी कल्पित पदार्थों का अधिष्ठान जो चेतन है वही उन सभी कल्पित पदार्थों का दृष्टा भी है। इसलिए वास्तव में यह शंका बनती ही नहीं है। तो इस प्रकार हे शिष्य, यह सिद्ध हुआ कि यह सारा सुख दुख और जन्म मरण रूप संसार तुझ में आत्म स्वरूप में भ्रांति मात्र ही है। और जो वस्तु भ्रांति मात्र अर्थात कल्पित होती है उसकी निवृत्ति की इच्छा भी भ्रांति ही होती है। क्योंकि कभी कोई व्यक्ति सिनेमा वाले कल्पित शेर को देखकर नहीं डरता है और ना उसे हटाने की इच्छा ही करता है। तो अगली शंका है, भगवान आपका कहना सही है, किंतु जैसे किसी पुरुष को प्रतिदिन यदि भयानक सपने आते हैं और वे यद्यपि मिथ्या ही होते हैं तो भी उनको दूर करने के लिए जप करना अथवा पाँव इत्यादि धोकर सोना, इस प्रकार कई साधन वह पुरुष करता है। इसी प्रकार यह संसार यद्यपि मिथ्या ही है तो भी मुझे जन्म मरण इत्यादि दुखों का कारण प्रतीत हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस संसार से मुझे मोक्ष मिल जाए। अतः आप कृपा करके मोक्ष का कोई उपाय बताएं। तो भगवान इसका जो समाधान है इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।